अगर आपने मिनॉक्सिल इस्तेमाल किया है अपने हेयर ग्रोथ के लिए तो आपको ये बात ज़रूर पता होगी कि जब भी मिनॉक्सिल आपने शुरू किया तब आपको शुरू में कुछ हेयर फॉल हुआ, और जब आप मिनॉक्सिल बंद करते हैं तो भी आपको कभी कभी हेयर फॉल होता है, और इसीलिए आप डरते हैं हमेशा मिनॉक्सिल बंद करने से। तो आज मैं बताऊंगी कि क्या है सही तरीका मिनॉक्सिल स्टॉप करने का। अगर आप मिनॉक्सिल इस्तेमाल कर रहे हैं लंबे समय से तो यूजुअली जो प्रोटोकॉल है उसमें आपको मिनॉक्सिल सुबह और शाम को लगाना होता है 1 ml अपने स्कैल्प पर। उसके बाद अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से और अब आप उसको बंद करना चाहते हैं तो इसका राइट प्रोटोकॉल ये है कि आपको कभी भी मिनॉक्सिल अचानक से बंद नहीं करना। ये नहीं कि अचानक से एक दिन उठे और आज से मिनॉक्सिल नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उससे आपको हमेशा हेयर फॉल दिखेगा और ये डर भी होगा कि जो आपने इतनी मेहनत की है मिनॉक्सिल लगाकर बाल उगाने में वो सारे बाल आपको झड़ते हुए नजर आएंगे। तो उस कंडीशन में मिनॉक्सिल कैसे बंद करना है, वो ऐसे करना है कि जब भी आप ट्वाइस अ डे लगा रहे हैं यानी कि सुबह और शाम, उसके बाद अगले 3 महीने तक आप सिर्फ रात में मिनॉक्सिल लगाएंगे। 3 महीने तक सिर्फ मिनॉक्सिल रात में लगाने के बाद अगले 3 महीने आप मिनॉक्सिल ऑल्टरनेट नाइट्स कर देंगे, यानी कि मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, संडे। और ऐसे ही आप इसे डेज फिक्स कर सकते हैं अपने मिनॉक्सिल के लिए कि इसे ऑल्टरनेट नाइट्स लगाना है आपको 3 महीने तक। उसके बाद अगले 3 महीने आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, तो वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, यानी कि मंडे और थर्सडे नाइट या फिर ट्यूसडे और फ्राइडे नाइट। ऐसे आप चूज करके हफ्ते में 2 बार अपना मिनॉक्सिल कर सकते हैं। ये भी आपको 3 महीने तक करना है, और जब आप ये भी कर लें उसके बाद आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार मिनॉक्सिल लगाएंगे, और उसके बाद ये आप करेंगे अगले 3 महीने के लिए। तो अगर आप देखें इन टोटल जब भी आपने सोचा कि आपको मिनॉक्सिल स्टॉप करना है तो उसके बाद भी कम से कम आपको 9 से 12 महीने का वक्त देना पड़ेगा अपने मिनॉक्सिल को स्टॉप करने के लिए। एज अ ट्राइकोलॉजिस्ट आई वुड रेकमेंड कि जब भी आप मिनॉक्सिल स्टॉप करते हैं थोड़ी बहुत शेडिंग तो होगी ही, क्योंकि उसका काम ही ये है कि वो आपकी हेयर साइकिल पे काम करता है। तो आपको शेडिंग दिखना ज़रूरी भी है, इसका मतलब है कि मिनॉक्सिल काम कर रहा था। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब भी आप मिनॉक्सिल स्टॉप करें तो क्या हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिसके साथ हमें मिनॉक्सिल से होने वाली शेडिंग कम भी हो और साथ में मिनॉक्सिल का रिजल्ट कभी जाए भी ना। तो उसमें आपको ये करना है कि जब भी आप मिनॉक्सिल कम करेंगे तो साथ में आप एक रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने रूटीन में, यानी कि जहां आप मिनॉक्सिल सुबह शाम लगा रहे थे वहां पर आपने मिनॉक्सिल रात को कर दिया और रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम दिन में कर दिया। ये 3 महीने करने के बाद अब आपने कर दिया कि मिनॉक्सिल आप हफ्ते में 2 बार लगा रहे हो या ऑल्टरनेट नाइट्स लगा रहे हो। जब भी आप ऑल्टरनेट नाइट लगा रहे हो तो ऑल्टरनेट नाइट्स के साथ आप ऑल्टरनेट नाइट अपना रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम भी ऐड करेंगे। धीरे धीरे जब आप हफ्ते में 2 बार मिनॉक्सिल लगा रहे हैं तो आप रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, और जब आप मिनॉक्सिल कंप्लीटली स्विच करना चाहते हैं यानी कि अब आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार लगा रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम का सहारा लें ताकि वो बाल कभी भी ना जाएं और आप उसे मेंटेन भी कर सकें। मिनॉक्सिल के रिजल्ट को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम को अपने रूटीन में ऐड रखिए, तभी आप मिनॉक्सिल का रिजल्ट को सस्टेन कर पाएंगे और लॉन्ग टर्म तक एंजॉय कर पाएंगे। अगर अब आप चाहते हैं कि मैं आपको रिकमेंडेशंस दूं कि आप रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम में कौन कौन से सीरम्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि ईजिली अवेलेबल हैं, तो उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले रिकमेंडेशन मेरी रहेगी जब भी आप रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम की बात करेंगे तो कोई ऐसा सीरम जिसमें रिडेंसिल हो, प्रोकैपिल हो, एनागिन हो। तो अगर ऐसा कोई सीरम आपके पास अवेलेबल हो तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा हमेशा मिनॉक्सिल जैसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। तो उस केस में मेरा रिकमेंडेशन रहेगा बॉन्ट्रेस प्रो, जो बहुत ईजिली अवेलेबल है। इसमें रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागिन, कैपिक्सिल सब कुछ है जो कि आपके लिए रूट स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ईजिली अवेलेबल है और मार्केट में अब मिल जाएगा। एक और सीरम जिसमें की है रिडेंसिल, प्रोकैपिल, कोपेक्सिल, और उसके साथ ही आपको मिलता है बायोटिन और सॉ पामेटेट जैसे एक्सट्रैक्ट्स, जिसकी वजह से आपके ना ही सिर्फ रूट पर बल्कि शाफ्ट पे भी काम होता है। ये भी एक बहुत अच्छा रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम है। इसके अलावा अगर आप मुझे बोलेंगे कि और क्या की इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए तो उसमें आपको सब्स्टिट्यूशन में मिल सकता है समथिंग विच हैज कैफीन, एनागिन, प्रोकैपिल। और इसमें रिडेंसिल नहीं है, लेकिन अगर रिडेंसिल वाला कॉम्बिनेशन आपको कैफीन, एनागिन, प्रोकैपिल के साथ मिल जाए तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, जिसमें कि मेरे पास ऑप्शन रहेगा कैराग्रेस का। उसके बाद एक अच्छा पेप्टाइड सीरम भी उतना ही काम करेगा। तो पेप्टाइड सीरम में क्यूसेरा हेयर सीरम है जो बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। क्यूसेरा जो है आपके अगेन हेयर लॉस को मिनिमाइज करेगा, आपकी हेयर की ग्रोथ साइकिल को बढ़ाएगा और साथ में स्टेबिलिटी देगा मिनॉक्सिल के उगे हुए बालों को, जिसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी कि एक अच्छा पेप्टाइड सीरम, अगेन पेप्टाइड सीरम में दिस इज
नियोपेप्टाइड एक्सपर्ट, ये आपका स्ट्रेंथनिंग सीरम है। ये बहुत अच्छा बालों की थिकनेस पे काम करने वाला, रूट पे काम करने वाला एंड पेप्टाइड से भरपूर, तो जिसमें कि आपकी रूट स्ट्रेंथनिंग भी होगी, बालों की जड़ें मजबूत होंगी, बाल अपने आप में मजबूत होगा, ब्रेकेज कम होगी और ये आपको महीने भर लगाने के बाद भी आपको फर्क दिखने लगेगा। तो आप शायद मिनॉक्सिल से ज्यादा इजीली वीन ऑफ कर पाए और थोड़ा ज्यादा जल्दी। और लास्ट में एक ऐसा सीरम जो कि रिडेंसिल के साथ साथ और आपकी पेप्टाइड्स के साथ साथ वो काम भी करेगा जिससे आप लोग काफी ज्यादा डरते हैं, यानी कि बालों का ग्रेइंग होना। तो ये बालों पे एंटी ग्रेइंग इफेक्ट के लिए भी और साथ में बालों की शाफ्ट पे, रूट पे हर तरीके से काम करने के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ये रिकमेंडेशंस मेरी वो हैं जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिए, यानी कि रिडेंसिल, प्रोकैपिल, एनागेन, कैफीन या फिर बायोटिन एक्सट्रैक्ट्स या फिर पेप्टाइड्स, इन कॉम्बिनेशन में मिलने वाले कोई भी सीरम्स आपके लिए अच्छे रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम साबित होंगे जो कि मिनॉक्सिल से वीन ऑफ करने में आपको हेल्प करेंगे। बट हाँ, आप प्लीज कोशिश करिएगा कि कभी भी आप मिनॉक्सिल को इमीडिएटली स्विच ना करें, या फिर अगर रूट स्ट्रेंथनिंग सीरम आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो सोचें कि अब ये बस मैं 1 महीना करूंगा और उसके बाद मैं मिनॉक्सिल बंद कर दूंगा। मिनॉक्सिल विल टेक इट्स ओन टाइम। अगर आप मिनॉक्सिल को जल्दी बंद करते हैं तो आप जरूर हेयर फॉल देखेंगे और फिर आप रिग्रेट करेंगे कि आपने मिनॉक्सिल बंद क्यों किया, और फिर आप वापस शुरू करेंगे और आप ऐसे ही अपनी साइकिल में घूमते रहेंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।